माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, आज उसको वापस से हम देखने वाले। लेकिन ये कैलकुलेशन का पार्ट आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 303 पर क्वेश्चन नंबर H में आपको कैलकुलेशन के लिए अलग से 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने केस स्टडीज एक्सप्लेन करने के टाइम पे ऑलरेडी आपको कैलकुलेशन बताया हुआ है, लेकिन जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले आपको ये कैलकुलेशन आता है या नहीं आता है ये चेक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट, बट मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है, मेरा नहीं। यहां पर देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि यहां पर गणेश ने बिल बनाया। गणेश ड्रॉज अ बिल of 40,260 on 15th January 2020, ठीक है, for 50 days. After that, he discounted the bill with the Bank of India at the rate of 15%. So, calculate the amount of discount. हमको डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपको दी है, पहले वो इंफॉर्मेशन को फटाफट लिख लो। अमाउंट दिया है, पीरियड दिया है, रेट दिया है, डिस्काउंट का जो डेट दिया है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों सर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका जो ईयर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैंने आपको बताया था 366 डेज कब आता है, 365 डेज कब आता है। एक पूरे ईयर में 365 डेज होता है, लेकिन जब लीप ईयर की बात आती है तो 366 डेज आते हैं। तो सर पहचानेंगे कैसा? मैंने ये आपको बताया हुआ है। क्या बताया था मैंने? जब किसी ईयर के एंड में 2004 यानी 4 8 यानी 4 का टेबल आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 एंड सो ऑन, ऐसा आते जाएगा। तो ये समझ जाना वो सब लीप ईयर है। तो यहां पर देखो 2020, तो 20 इज माय लीप ईयर, अंडरस्टूड। तो यहां पर लीप ईयर है, इसलिए उसमें 366 डेज आएंगे। सो अमाउंट लिखा, पीरियड लिखा, रेट ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सबका फॉर्मूला सेम है, अमाउंट इनटू रेट इनटू पीरियड। व्हाट इज माय अमाउंट? 40,260। व्हाट इज माय रेट? 15%, so 15 upon 100. What is my period? 50 days. तो 50 upon 366. Why 366? 2020 है, मैं वापस बता रहा हूं, ठीक है ना। हम क्या कह रहे हैं बेटा? कैंसल। 51 जा 50, 52 जा 100, तो 2 से कैंसिल हो गया, 52 जा 100 कैंसिल हो गया। ना आपको कैंसिल करना है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 0 जा, ठीक है, इंटू 15 अपॉन 366। सर स्टेप क्यों बढ़ा रहे हो? आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते, एग्री। ज्यादा खिचड़ी पकाने से थोड़ा संभल संभल के आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि सीखना तो आपको है, मैं तो सिखा कर रख दूंगा, लेकिन अगर आप अच्छे से सीखोगे, मेरे साथ सीखोगे, तो उसके लिए आपके लिए भी बेनिफिट होने वाला है। तभी इसको कैंसिल करना है बेटा। तो कैसे कैंसिल करेंगे हम लोग? सर ये 6 है, यहाँ पे 0, तो क्या है 2 के टेबल में जा सकता है? एब्सोल्युटली जा सकता है। तो 2 के टेबल में कैंसिलेशन कर सकते हैं सर, कर सकते हैं सर। 5 + 1 6 होता है, तो ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 6 6। सर ये भी 3 के टेबल में जाता है, तो जा सकते हैं, तो कर सकते हो आप लोग। कैसे? 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो 3 से कैंसिल किया, तो 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा, सिंपल। अब 2 और 5 नहीं जा सकता, तो हमको यहां से 2 से कैंसिल करना पड़ेगा। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0 जा। अब 2 के टेबल में 1 तो आता है, तो 0 लगा के 30 ले लो। 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 5 जा। कैंसिलेशन मुझे शायद सिखाने की आपको जरूरत नहीं, आपको बहुत अच्छे से कैंसिलेशन आता है या डिविजिबल आता है, आप आराम से डिवाइड कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं। नाउ यहां पर 61 है, यहां पर ये है, तो कैंसिलेशन हो सकता है क्या बेटा? सर पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं भी है। तो हम क्या करेंगे? 61 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो 61 का टेबल अगर आपको आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो क्या करेंगे? तो हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर? 6 12 18 24 30 36 42 48 54 एंड 60। 6 का टेबल बन गया। 1 का टेबल, अरे सर 1 का टेबल तो पूछो ही मत, मेरे को बहुत अच्छे से आता है, आपको भी नहीं आएगा उतना अच्छे से, ठीक है। 6 और 1 का टेबल बन गया। अब 61 बनाना है, तो 61 लास्ट का नंबर 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 का 0, तो यानी यहां पर एक 1 बन गया, बाकी किधर नंबर नहीं, तो 1 2
18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, खाली यहाँ पर आके 61 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं था ना, नहीं तो हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे। 12 + 1 12, 18 + 0 0, सॉरी 24, 24 + 0 24, 30 + 0 30, 36 + 0, तो इसलिए हम लोगों ने एज इट इज लिखा, लेकिन 60 + 1 61 टेबल बनाने आपको आता है। अब क्या करेंगे हम लोग, डिविजिबल करेंगे। कैसे करेंगे, 10065 डिवाइडेड बाय 61, देखो 100 तक 61 से छोटा नंबर तो यही है 61, माइनस करो 39, 100 में से 61 का तो कितना का 39, 6 कैरी फॉरवर्ड, 396 से छोटा नंबर 366, कितने टाइम में आ रहा है, 6 टाइम में आ रहा है, तो 366, ठीक है, माइनस करो तो सही था 30 आ गया, 5 कैरी फॉरवर्ड किया 305, सर दिख रहा है 5 टाइम्स में 305, तो आंसर आ गया 165। तो 165 यानी इसको और इसको कैंसिल करने पे कितना आएगा, 165 इंटू 5 बचा है ना, 5 5 = 25 कैरी 2, 5 6 = 30 + 2 32, सॉरी 32 का 2 कैरी 3, 5 1 = 5 + 3 8, तो यानी आपका आंसर कितना होगा 825। डिफिकल्टी बहुत आसानी से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या छोटी छोटी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। फटाफट इसका स्नैपशॉट ले लो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया बेटा, शेफाली ट्रेडर ड्रॉ बिल ऑन माया फॉर 30,000 का बिल बनाया, तो सर क्या पे अमाउंट मिल गया, यस बेटा 30,000 आपको अमाउंट मिल गया। उसके बाद फॉर 30,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019, तो सर यहां पर डेट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये लीप ईयर हुआ तो 365 लेना है या 366 लेना है, वो आपको आइडेंटिफाई होता है। तो फिलहाल 2019 है तो इसलिए हमको टेंशन लेने की जरूरत है, बिकॉज इट इज नॉट अ लीप ईयर। पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, कितना पीरियड ऑफ बिल कितना बोला है, पीरियड ऑफ अ बिल बोला है 3 मंथ्स। उसके बाद कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इन द फॉलोइंग केसेस। पहला एक एक करके केस दिया हमको, यानी यहां पे अमाउंट ऑफ पीरियड सेम रहेगा, खाली डिफरेंट केसेस में क्या होगा। शेफाली ट्रेडर डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे एट द रेट ऑफ 12%, यानी डिस्काउंटिंग ऑन द सेम डे। अगर सेम डे पर डिस्काउंटिंग पर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इसका मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट आपको दिया है, यस सर आपको दिया है, कितना दिया है 12%। सो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैसे निकालेंगे बेटा, क्या बताते सर आपने, अमाउंट इंटू रेट इंटू डिस्काउंट। वेरी गुड, या हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं पीरियड बोलेंगे, एक्चुअली पीरियड ही बोलेंगे। नाउ अमाउंट कितना है 30,000, what is your rate 12 upon 100, what is my period on the same day, बोला same day, तो यहां पर पीरियड क्या हो जाएगा 3 months, तो 3/12 मंथ्स में डिवाइडेड बाय 12 आता है। 1 month बोलता था 1/12, 2 months बोलता 2/12, 4 months बोलता 4/12, ऐसा 0 0 0 0 कैंसिल, 12 12 कैंसिल, तो कितना आएगा बेटा 900। सिंपल, दैट्स इट, डिफिकल्टी नहीं है। वेरी गुड बेटा। नाउ बेटा कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बोला, शेफाली ट्रेडर डिस्काउंटेड द बिल ऑन 1 नवंबर। वाओ सर वाओ, डिस्काउंटिंग ऑन 1 नवंबर 2019 एट द रेट ऑफ 12% ही बोला। अब मुझे बेटा बात बताओ, आपने बिल बनाया था अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद नवंबर कब आता है, सर 1 महीने बाद आता है, अक्टूबर के बाद जस्ट नवंबर यानी 1 महीने बाद, ठीक है। अब मुझे सर बताओ टोटल बिल कितने महीने का था, 3 मंथ्स का, तो 3 महीने में से 1 महीना तो बीत गया, तो बचा कितना 2 महीना ना, कितना महीना बचा 2 महीना, यानी यहां पर आपको पीरियड क्या लेना है 2 मंथ्स लेना है। कितना लेना बेटा 2 मंथ्स, लेकिन आपको रेट तो 12% ही बोला है, तो दिक्कत है क्या, नहीं। अब मुझे बताओ सच सच अपने दिल पर हाथ रख के बात करना कि आप यह कैलकुलेशन कर सकते हो क्या आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, यस क्योंकि मैंने आपको सिखाया, तो ऑब्वियसली सर हम आपके नक्शे कदम पर चलेंगे, हम आपसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, देखते हैं कौन कैलकुलेशन फटाफट करता है। चलिए, अमाउंट
सर 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 बोलो मत सर, आप करते जाओ, हम लोग देखते हैं, हमको डिफिकल्टी आएगी तो हम आपको बताएंगे। सर अमाउंट, सर आप बोलो मत तब प्लीज सर, आप मत बोलो, हम लोग कर रहे हैं ना सर, आप डिस्टर्ब मत करो, आप अपना करते जाओ, ठीक है। अगर हमें गलती आई गलत लगेगा तो हम लोग अपना चेक करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लगे रहो। 0 0 0 0 कैंसर है सर, मत बोलो ना। 12 12 कैंसल है, अरे सर मत बोलिए प्लीज। 300 इंटू 6 नहीं सर, 2 2 2, तो 300 इंटू 2 कितना होगा? 600। आएगा आंसर? वेरी गुड, अगर आ गया आंसर तो ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड वाला पार्ट। देखिए क्या दिया है। शेफाली ट्रेडर डिस्काउंटेड द बिल ऑन 1 दिसंबर। अब उसने वापस डिस्काउंटिंग पर दिया है, डिस्काउंटिंग ऑन 1 दिसंबर 2020, 1 दिसंबर में। अब मुझे बात बताओ, अक्टूबर में था बिल, दिसंबर का महीना है, तो अक्टूबर के बाद दिसंबर कितने महीने बाद आता है? 2 महीने बाद आ रहा है, यानी 3 महीने में से 2 महीना बीत गया, तो बचा कितना महीना? 1, यानी यहां पर पीरियड चेंज हो गया। नाउ कम टू 1 मंथ। ओके, तो सर इसका मतलब रेट ऑफ डिस्काउंटिंग का आपको 12% ही दिया है, तो क्या आप निकाल सकते हो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? क्या आप निकाल सकते हो? ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूं। अमाउंट इंटू रेट इंटू पीरियड। 30,000 आपका अमाउंट है, रेट आपका 12% है, पीरियड आपका 1 मंथ है। 1 मंथ मतलब 1/12, तो इसका जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूं। ठीक है, आप आसानी से इसका अमाउंट निकाल सकते हो। कितना? 300। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे लोग हो आप लोग। ठीक है, फटाफट फटाफट अगर आपको करना है तो कर लो, फटाफट स्नैपशॉट लेके रख लो। क्वेश्चन नंबर 3। वीना हु हैड एक्सेप्टेड सुधास बिल फॉर 28,000, यानी वीना ने बिल को एक्सेप्ट किया है। तो वीना कौन है? अपनी ड्रॉवी, यहां पर ड्रॉवी कौन हो गई? वीना। किसका बिल एक्सेप्ट किया बेटा? एक्सेप्टेड सुधास बिल। ठीक है, वीना हु हैड एक्सेप्टेड सुधास बिल, सुधा का बिल उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ड्रॉवर 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 सुधा। ठीक है, फॉर 28,000 कितना दिया हो गया? 28,000 वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, यानी आपका अमाउंट ऑफ बिल कितना का? 28,000 bankrupt, and only 35 paise in a rupee could be recovered from her state. Calculate the amount of bad debts. वापस पढ़ाओ। वीना who had accepted सुधा's bill, बिल एक्सेप्ट किया वीना ने। किसने का बिल था? सुधा का बिल था, तो सुधा क्या हो गया? ड्रॉवर हो गया। अमाउंट आपका 28,000 था, ओनली 35 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड, यानी यहां पर ड्रॉवी इज बिकमिंग इंसॉल्वेंट। ड्रॉवी कौन हो गई? ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गई है, तो वो शी इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट, पूरा पैसा वो नहीं दे सकती, इसलिए वो कितना दे रही? सिर्फ 35 पैसे दे रही है। देखो वहां पर लिखा भी है, ओनली 35 पैसे इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स। कितना नुकसान हुआ ये बताइए, कितना हमारा नुकसान हुआ वो बताना है। तो अमाउंट है, आपको बैड डेब्ट्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे बताओ कि 100 रुपीज में से, यानी 1 रुपए में 35 पैसा उसको मिलेगा, तो क्या मैं उसे ऐसा बोल सकते हो 35% अमाउंट मिलेगा? सर बोल सकते हो, क्योंकि 35 पैसे मतलब 35 पैसे ऑन 1 रुपी इज 35%। वेरी गुड, तो यहां पर बैड डेट्स 35 माइनस कर दो तो 65% का बैड डेट्स होगा। कितना परसेंट का? 65%। अरे भाई 100 रुपए में से 35 रुपी मिल गया, तो 65 रुपीज बैड डेट्स हो गया, तो मुझे कितना कैलकुलेट करना है? 65। तो मैं बैड डेट्स कैसे कैलकुलेट करूंगा बेटा? बैड डेट्स इज इक्वल टू 28,000 इंटू 65%। जितना अमाउंट मुझे रिकवर हो रहा वो छोड़ दो, जो बच गया वो मेरा बैड डेब्ट्स है। तो 0 0 0 0 कैंसिल, तो 280 में 65 क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो? यस सर, हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता उसके लिए यहां पर कैलकुलेशन कराओ। 5 0 0, 5 8 40, कैरी 4,
5 2 10, 10 plus 4 14, यहाँ से 6 0 0, 6 8 48, कैरी 4, 6 2 16, तो 0 0 12, कैरी 1 8, यानी आपका आंसर आएगा 18,200। इतना हो गया मेरा बैड डेब्ट्स। कितना हो गया बैड डेब्ट्स? 18,200 मेरा हो गया बैड डेब्ट्स। अंडरस्टूड? डिफिकल्टी सर बहुत मस्का चल रहा है सर लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोला है। Nitin renewed his acceptance for 72,000 by paying 22,000 in cash। सर रिन्यूड वर्ड आया सर, आपने कुछ तो सिखाया था रिन्यूअल, तो रिन्यू वर्ड से रिन्यूअल आया। रिन्यूअल में टोटल 4 स्टेज होते हैं। कौन कौन सा स्टेज होता है सर? पहला होता है कैंसिलेशन ऑफ अ ओल्ड बिल, कैंसिलेशन ऑफ अ ओल्ड बिल। ठीक है, सेकेंड स्टेज होता है यानी बी का स्टेज होता है पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। सर ये तो आप बिना क्वेश्चन पढ़े ये चीज क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा जब भी आपका अगर आपको ये रिन्यूअल वर्ड आएगा तो इसका मतलब समझ जाना आपको कहीं ना कहीं ये 4 स्टेप की जरूरत पड़ेगी। न्यू बिल, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। कभी भी जर्नल एंट्री करो और कुछ भी करो, आपको ये 4 चीजें याद रखना है। क्या बोला है? नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस बाय ऑफ फॉर 72,000, यानी 72,000 का रिन्यूअल करने के लिए ही इज रेडी टू पे 22,000, 22,000 रुपया वो दे रहा है। तो इसका मतलब पार्ट पेमेंट बेटा कितना आ गया? 22,000। तो 72 में से 22 दे रहा है, तो इसका मतलब बचा कितना? 50,000। यानी नया बिल कितने का बनेगा बेटा? 50,000। अरे सर 72 का बिल कैंसिल होगा, 22,000 रुपया दे रहा है, तो 72 में से 22 गया तो बचा कितना बेटा? 50,000। तो 50,000 का नया बिल बनेगा। आगे क्या बोल रहा है सर? देखो देखो देखो, एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल, ठीक है, एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल फॉर बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, यानी उसने बिल एक्सेप्ट किया लेकिन कैसे कर रहा है? बैलेंस 50,000 प्लस इंटरेस्ट। तो क्या मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? यस कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्या बोला है? बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% फॉर 4 मंथ्स। अरे सर आ गया ना कैलकुलेशन। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ न्यू बिल, यानी नए बिल का अमाउंट निकालना है। सर कैलकुलेट इंटरेस्ट बोलता और नीचे बोलता न्यू बिल कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करना है। व्हाट इज माय बैलेंस अमाउंट बेटा? बैलेंस अमाउंट कितना है? 50,000 रुपया। अरे भाई जितना पैसा बचा उस पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अमाउंट इंटू रेट, रेट कितना बेटा? 18%। कितने महीने के लिए? 4 महीने, 4/12। ओके, 0 0 0 0 कैंसल, 4 1 4, 4 3 12 कैंसल, 3 1 3, 3 6 18 कैंसल, तो 5 6 30, तो 3,000 आपका आ गया इंटरेस्ट। तो सर नए बिल का अमाउंट हम 3,000 ऐड कर दो तो नया बिल 53,000 का बनेगा। यस बेटा, नया बिल 53,000 का बनेगा। अंडरस्टूड? सिंपल। फटाफट फटाफट इसका स्नैपशॉट ले लो या पॉज करके आप फटाफट लिखने की कोशिश करो। 5 देखते बेटा। निशाज एक्सेप्टेंस फॉर 16,850 सेंट फॉर कलेक्शन वाज हॉनर्ड। हॉनर्ड मतलब बिल का पैसा मिल गया। एंड डेबिटेड 125। तो फाइंड द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय ड्रॉवर। तो उसे एक्चुअली कितना पैसा मिला? देखो पहले, सबसे पहले व्हाट इज माय अमाउंट ऑफ अ बिल? अमाउंट ऑफ अ बिल कितना बेटा? 16,850। ये 16,850 का बिल है। वो बैंक के पास गया, ये लो भाई आप मुझे कलेक्शन करके दो। बैंक गया ड्रॉवी के बाद, ड्रॉवी ने पैसा दिया। ड्रॉवी ने पैसा दिया तो उसने क्या किया? बैंक अकाउंट में डालने से पहले फोन किया, सर आपका बैंक चार्जेस कटेगा। तो यहां पे बैंक चार्जेस आपका कितना है? बैंक चार्जेस आपका कितना है? बैंक चार्जेस, तो आपका बैंक चार्जेस है 185 रुपीज। ठीक है, सॉरी माय डियर, 125 रुपीज। तो 125 आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो एक्चुअल अमाउंट कितना आएगा? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय ड्रॉवर। तो ड्रॉवर के अकाउंट में एक्चुअली में कितना जाएगा? तो 16,850 में से 125 बेटा माइनस कर दो। तो सर हमारा माइनस करने के बाद आएगा तकरीबन इतना। सही जवाब मिलते हैं आपको पूरे 1 नंबर। नेक्स्ट बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
अ बिल ऑफ 16,000 वॉज ड्रॉन बाय केशव। बिल किसने बनाया? केशव ने बनाया। किसके ऊपर? ऑन गोपाल ऑन 12th June 2019 फॉर 2 months, 2 महीने का बिल है। व्हाट विल बी द ड्यू डेट इफ ऑल सडन द लीगल ड्यू डेट इज डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे? तो पहले क्या बोला? पहले ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेट्स की बात है तो डेट्स में डील करते हैं। व्हाट इज माय डेट ऑफ बिल? डेट ऑफ बिल, ठीक है। मेरा डेट ऑफ बिल है 12 जून 2090। ये मेरा डेट है, ये मेरा मंथ है और ये मेरा ईयर है। सिंपल, आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। प्लस व्हाट इज माय पीरियड ऑफ बिल? कितने महीने का पीरियड है बेटा? 2 महीने का पीरियड। तो मंथ में बोला तो मंथ के नीचे मंथ, तो मंथ के नीचे मंथ, तो 12 एज आई 6 + 2 8 2019। सिंपल। अब मुझे यहां पर लीगल डे यानी यहां पर हमको ग्रेस डेज ऐड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डेज। ग्रेस का मतलब एक्स्ट्रा, तो 3 दिन एक्स्ट्रा, तो डेज के नीचे डेज। 15 अगस्त 2019, तो मेरा लीगल ड्यू डेट क्या आ गया? लीगल ड्यू डेट 15 अगस्त आ गया। लेकिन मुझे माय डियर बताओ, क्या 15 अगस्त को छुट्टी होती है? क्या 15 अगस्त को छुट्टी होती है? क्या 15 अगस्त को छुट्टी होती है? सर यस, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, इसीलिए ये डेज एक दिन आगे खिसक जाएगा कि पीछे खिसक जाएगा? सर आपने बताया था पीछे खिसक जाएगा। तो ऑन अ लीगल डेट, ऑन लीगल ड्यू डेट, दैट इज 15th August 2019, ठीक है। ऑन अ लीगल डेट, ऑन लीगल ड्यू डेट 15 अगस्त इज एन इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे। सो इट इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक हॉलीडे। ये कौन सा दिन होता है बेटा? पब्लिक हॉलीडे का दिन होता है। सो इन दैट केस, इसीलिए इस केस के अंदर, इन दैट केस लीगल ड्यू डेट विल बी, तो हमारा लीगल डेट क्या हो जाएगा? लीगल ड्यू डेट विल बी 14th August 2019। पहला कंडीशन समझा? यस सर, ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। बट क्वेश्चन में आगे एक और चीज बोला, इफ अगर उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे होगा तो, ठीक है। इफ 15th August 2019 डिक्लेयर्ड एज, ठीक है, इफ 15 अगस्त 2019 डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे, देन यानी जब 15 अगस्त को इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर करेंगे, तो सर आपने इमरजेंसी के बारे में ऐसा बताया था, वो दिन या उसके बाद का दिन? तो 15 अगस्त हॉलीडे हो गया क्योंकि पब्लिक हॉलीडे और उसके साथ साथ इमरजेंसी हॉलीडे, तो एक दिन पहले तो जा नहीं सकता क्योंकि इमरजेंसी हॉलीडे इमरजेंसी के टाइम पे तुरंत किया जाता है, तो एक दिन बाद ले जाए। तो देन द लीगल ड्यू डेट विल बी, लीगल ड्यू डेट विल बी 16th अगस्त 2019। यानी नॉर्मल कंडीशन देखोगे, नॉर्मल पब्लिक हॉलीडे अगर आप देखोगे तो 14 अगस्त आपका ड्यू डेट आना चाहिए, लेकिन अगर वो 15 अगस्त इमरजेंसी के दिन आ रहा है तो 16 अगस्त विल बी योर ड्यू डेट। अंडरस्टूड? डिफिकल्टी नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से कैलकुलेशन अब आने वाले टाइम में आपको देखने के लिए मिलेगा, सम में भी देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।